हे दोस्तों, फर्जी खबर के 20वें एपिसोड में आपका स्वागत है। डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने सलमान खान और बिश्नोई के मामले में सरकार के ऊपर सवाल उठाया है। भूषण कुमार की पत्नी दिव्या घोषला कुमार ने जिगरा के कलेक्शन को फेक बताया है और मल्लिका शेरावत कहती हैं कि भीगे होंठ तेरे गाने की वजह से वो काफी शर्मिंदा हुई थी। इसके अलावा और भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं जिसके बारे में आज हम फर्जी खबर के इस नए एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम फिल्म इंडस्ट्री की कुछ चौंकाने वाली खबरों के बारे में बात करते हैं। सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अभी जो मीडिया में चल रहा है वो तो आप सबने सुना ही होगा। और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को किसी ने सलमान खान के सबसे खास दोस्त बाबा सिद्दीकी को गोली मार दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। खबरों की माने तो ये मर्डर सलमान खान के सबसे बड़े दुश्मन बिश्नोई गैंग ने किया है। तो इसी के ऊपर डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने देश के सिस्टम पर सवाल उठाया है। राम गोपाल वर्मा कहते हैं, एक वकील जो गैंगस्टर बन गया अब वो एक सुपरस्टार से बदला लेना चाहता है। वो एक बड़े राजनेता को मार देता है जो सुपरस्टार के बहुत करीब थे। पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है क्योंकि वो सरकार के प्रोडक्शन में है, यानी कि जेल में है। अगर बॉलीवुड में ऐसी कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती तो लोग उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि ये उनकी विश्वास करने लायक स्टोरी नहीं होती। जब हिरन को मारा गया था उस वक्त बिश्नोई सिर्फ 5 साल का था और अब 30 साल की उम्र में उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है सलमान खान को मारना। अब ये क्या जानवरों के लिए प्यार है या फिर भगवान कोई मजाक कर रहे हैं? राम गोपाल वर्मा के कहने का मतलब ये है कि पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। वैसे बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लोग बिश्नोई गैंग का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है। हाँ, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काफी टेंशन की बात है, तो देखना होगा कि इस मामले में पुलिस आगे क्या करती है। भूषण कुमार की पत्नी दिव्या घोषला कुमार ने आलिया भट्ट पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जिगरा का फेक कलेक्शन बताया है। ये काफी हिम्मत वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर जब फिल्म इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे को टारगेट करते हैं तो वो उनका नाम नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दिव्या घोषला कुमार ने साफ साफ लिखा है कि आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है। खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शन अनाउंस कर दिया। अब आलिया भट्ट ने तो इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर अपने इंस्टा पर लिखते हैं, बेवकूफ को जवाब देने के लिए खामोशी सबसे सही तरीका है। इस पर दिव्या घोषला कहती हैं कि जो बेवकूफ सच के खिलाफ है वो हमेशा उससे आहत होते रहेंगे। जब आप बेशरम होकर दूसरों का हक चुराने के आदी हो जाते हैं तब आप खामोशी में ही सहारा ढूंढते हैं। दरअसल जिगरा फिल्म पर आरोप लगाया गया था कि ये फिल्म दिव्या घोषला की फिल्म सावी से कॉपी की गई है। करण जौहर ने आगे कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि दिव्या घोषला ने इतनी बड़ी बात कही है। वैसे अगर कलेक्शन की बात है तो दिव्या घोषला को आदि पुरुष का कलेक्शन भी जरूर चेक करना चाहिए। पर मैंने कभी नहीं कहा मैं सही इंसान हूँ। मैं सिर्फ अंकुर की बहन हूँ। वेलकम फिल्म के एक्टर पर आरोप लगाने के बाद अब मल्लिका शेरावत ने अपने सबसे बोल्ड सॉन्ग भीगे होंठ तेरे के बारे में कहती हैं कि उस गाने की वजह से वो काफी शर्मिंदा हुई थी। 2004 में इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मर्डर। अब भले ही आपने मर्डर फिल्म को ना देखा हो, लेकिन इसके इस गाने को तो आप सबने जरूर देखा होगा। ये उस टाइम का सबसे बोल्ड सॉन्ग था जिसकी वजह से इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत को काफी ट्रोल किया गया था। मल्लिका शेरावत कहती हैं कि उस वक्त मैं महेश भट्ट के साथ एक टीवी चैनल पर गई थी, जहां पर मुझसे उस एंकर ने पूछा आपको शर्म नहीं आई? मैंने उन्हें डायरेक्टली बोला मुझे शर्म नहीं आई बल्कि मुझे मजा आया। वो हैरान हो गए कि कोई लड़की उनके सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने नाना पाटेकर और अनिल कपूर के बारे में भी कहा कि वेलकम के सेट पर अनिल कपूर और नाना पाटेकर मेरा अटेंशन पाने के लिए झगड़ते रहते थे। और अभी कुछ दिनों पहले मल्लिका शेरावत ने वेलकम फिल्म के बारे में ये भी कहा था। एक इंस्टेंस बताती हूँ। मैं दुबई में एक बहुत बड़ी फिल्म की शूट कर रही थी। इट्स अ मल्टी स्टार कास्ट फिल्म, इट्स अ सुपर हिट फिल्म, लोगों को बहुत पसंद है। उसमें मैंने कॉमेडी रोल किया है। उस फिल्म का हीरो रात को 12 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक करता था। नॉक करता मतलब दरवाजा ऑलमोस्ट मुझे लगता था तोड़ देगा ये, बिकॉज ही वांटेड टू कम इनसाइड माय बेडरूम एंड आई वाज लाइक नो, इट्स नॉट गोना हैपन। उसके बाद उस हीरो ने कभी मेरे साथ काम नहीं किया। अब उन्होंने एक्टर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेलकम के एक्टर अक्षय कुमार थे। तो क्या यहाँ पर मल्लिका शेरावत अक्षय कुमार के बारे में कह रही हैं? खैर, उनकी इन बातों से लग रहा है कि वेलकम फिल्म के सेट पर हर कोई उनके पीछे पड़ा था। वैसे क्या आपको लगता है कि अक्षय कुमार ऐसा कुछ कर सकते हैं? मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। विकी विद्या के डायरेक्टर राज चंदलिया ने स्त्री के मेकर से माफी मांगी है और कहा है कि विकी विद्या में जो भी स्त्री के बारे में दिखाया गया है वो आज 15 अक्टूबर को हटा दिया जाएगा। दरअसल विकी विद्या के क्लाइमेक्स में स्त्री की एंट्री होती है जहां पर वो गुंडों की धुलाई करती है और जब राजकुमार राव उसके हाथों में मेहंदी लगाने का वादा करते हैं और कहते हैं कि ओ स्त्री कल आना, तो फिर वो स्त्री वहां से चली जाती है। शायद उस स्त्री को लगा होगा कि ये तो अपना विकी है। वैसे ट्रेलर से ही पता चल गया था कि यहाँ पर स्त्री के बारे में कुछ तो जरूर दिखाया गया है।
अब सवाल ये है कि आखिर डायरेक्टर राज चंदेलिया ने ऐसा क्यों किया और क्या उस सीन को हटाने से सब सही हो जाएगा? जी नहीं, अगर विक्की विद्या के क्लाइमेक्स से स्त्री के उस सीन को हटाया जाता है तो फिर मेरे हिसाब से इसके क्लाइमेक्स में कुछ नहीं बचेगा। तो देखना होगा कि आखिर विक्की विद्या के मेकर्स उस सीन को कैसे हटाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने बिना मेकर्स की इजाजत के स्त्री का रेफरेंस दिया और उसी वजह से आज डायरेक्टर राज चंदेलिया खुद स्त्री के मेकर से माफी मांग रहे हैं। शायद उन्होंने इजाजत लिया होता तो आज माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो पता है मुंह सामने रख के चला करो। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है एमिली इन पेरिस। अभी तक एमिली की कहानी पेरिस में चल रही थी, लेकिन अब वो इटली चली गई है जहां उसकी कहानी रोम में सेट होगी। लेकिन रोम जाने की वजह से फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन और रोम के मेयर रोबर्टो ग्वाल्टिएरा के बीच सोशल मीडिया पर कहासुनी हो गई है। दरअसल एमिली इन पेरिस की वजह से फ्रांस में टूरिस्टों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। एमेनुएल मैक्रोन ने वैरायटी को दिए इंटरव्यू में खुद कहा है कि इस शो की वजह से फ्रांस की छवि को काफी फायदा हुआ है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अब वो शो रोम जा रहा है तो आप उन्हें वापस कैसे लाएंगे, तो एमेनुएल मैक्रोन कहते हैं कि हम उनसे लड़ेंगे। हम उनसे कहेंगे कि एमिली को पेरिस में ही रहने दीजिए, उसके रोम जाने का कोई सेंस नहीं है। इस पर रोम के मेयर रोबर्टो कहते हैं कि डियर एमेनुएल, एमिली रोम में बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद जो रोबर्टो ने कहा वो थोड़ा सीरियस हो गया है। रोबर्टो कहते हैं, क्या मैक्रोन के पास चिंता करने के लिए कोई और मुद्दा नहीं है? उन्हें मालूम होना चाहिए कि नेटफ्लिक्स किसी हेड ऑफ स्टेट का ऑर्डर नहीं लेती और ना ही वो किसी राजनीतिक दबाव में आकर फैसला लेती है। मैक्रोन को दुनिया में चल रहे वॉर और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना चाहिए। सोचो एक शो की वजह से क्या क्या हो रहा है। वैसे क्या आपने एमिली इन पेरिस को देखा है? अगर देखा है तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है। ध्रुवा सारजा की मार्टिन फिल्म आ गई है जो पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई थी। अब इसके आगे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बाकी यूट्यूबर की तरह मेरे चैनल पर भी स्ट्राइक आए। वैसे मैं उम्मीद करूंगा कि कन्नड़ सिनेमा हमेशा ऐसी फिल्म बनाए और अपने इंडस्ट्री को दुनिया भर में रोशन करे। अब जब बॉलीवुड ने इतना नाम खराब कर दिया है तो किसी को तो नाम रोशन करना ही पड़ेगा। तो ध्रुवा सारजा की मार्टिन कहानी, एक्शन सीक्वेंस और विजुअल इफेक्ट्स की वजह से बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है। यहाँ पर आप फिल्म के एक्टर ध्रुवा सारजा को सक्सेस की खुशी मनाते हुए देख सकते हैं। 2023 में जब कब्जा हिट हुई थी तो ठीक इसी तरह से कब्जा के मेकर्स ने भी केक काटा था। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि 1-2 दिन में ही मेकर्स को कैसे पता चल जाता है कि उनकी फिल्म सक्सेस हो गई है। Don't teach father how to. खैर, मार्टिन फिल्म कितनी अच्छी है तो उसे जानने के लिए आप बाकी यूट्यूबर्स के रिव्यू को देख सकते हैं। और अगर आपने इस सुपरहिट फिल्म को खुद ही देखा है तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है और क्या इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड में भेजना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।